आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे को साइन 15 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 15 तो हमने याद नहीं रखा, हमें तो 30 याद है और 45 याद है, लेकिन यदि हम 45 में से 30 को माइनस कर दें तो हमें 15 मिल जाएगा। ये जैसे मान लेते हैं मेरे को cos 75 निकालना है, तो 75 की वैल्यू भी हमने नहीं निकालना सीखा। मैंने आपको ट्रायंगल और एक्सिस से जो एंगल निकालना बताया है उसमें आप 0 का तो बता सकते हैं, 30 बता सकते हैं, 60 बता सकते हैं, 60 के बाद सीधे आप 90 बता सकते हैं, लेकिन 75 नहीं बता सकते। 75 कैसे निकाल सकते हैं, इसके इस तरह के एंगल्स ही हम आगे जा कर के यहाँ पर समझ रहे हैं कि जैसे हमें 60 पता है और 90 पता है, तो 90 में से कुछ माइनस कर दें तो अपने को 75 मिल जाए, या हम जो है 60 में से 15 जोड़ दें तो हमें 75 मिल जाएगा। तो हम ऐसे जो है कुछ एंगल्स यहाँ पर निकालना चाहते हैं। 30 + 45 कर दें तो 75 हो जाए। तो हमें जो एंगल्स याद हैं उनके बेसिस पर हम कुछ दूसरे तरह के एंगल्स निकालना चाहते हैं। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, sin 2a 2 sin a cos a, cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दी निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल का मतलब ये है, निगेटिव एंगल के लिए हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि जैसे साइन -θ है तो ये कितना होगा, cos -θ है और यहाँ पर मेरे को tan -θ बताना है। बहुत आसानी से बता सकता हूँ मैं कि sin -θ sin थीटा या माइनस साइन थीटा होगा। आप ज़रा एक छोटी सी बात समझिए। जैसे हमने पहले यहाँ पर एक ये मैंने सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट है और ये मेरी टर्मिनल लाइन है। इधर की तरफ एंगल ले जाएंगे तो ये थीटा होगा। अब यदि मेरे को इतना ही एंगल नीचे बनाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा टाइम लाइन, और ये इधर आ जाएगा। एंटी क्लॉक जाएंगे तो प्लस और क्लॉक जाएंगे तो माइनस, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो यदि ये पॉइंट कितना था, x और y था, तो नीचे वाले में x तो चेंज होगा नहीं, x तो इधर ही की तरफ है। तो ये जो पॉइंट होगा x और -y, तो y -y में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए फार्मूले में यदि मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये तो y है, तो ये -y, इधर x है, ये r है और ये r है। तो यदि आप sin थीटा लिखते हैं तो sin थीटा तो होगा कितना, y/r, ये पहले पढ़ रखे हैं। और यदि आप sin -θ लिखते हैं तो -θ में तो y माइनस में हो गया, तो ये कितना हो गया, -y/r। तो -y/r ऊपर से आप वैल्यू रख दीजिए, इसलिए यहाँ पर sin -θ, यहाँ पहले माइनस है y/r, y/r ये sin थीटा, तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो sin -θ इज़ -sin थीटा। ये एकदम आसान था। यदि आप यहाँ पर cos θ लिखते हैं तो cos θ इज़ बेस्ड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये x/r हो जाएगा। इसी तरीके से आप cos -θ लिख दीजिए, तो cos -θ में भी वैल्यू तो x की वही रही, वो तो चेंज हुई नहीं, ये भी अभी कितनी है, x/r है। इसलिए यदि आप cos -θ लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, cos -θ विल बी इज इक्वल टू cos θ। माइनस का मतलब है कि यदि आपके पास एंगल थीटा है, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो उसके लिए नीचे जाएंगे, क्लॉक वाइज जाएंगे, तो वाई ऊपर था तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो सिर्फ वाई का साइन चेंज हो जाएगा। वाई जो +y था रिफ्लेक्ट कर दिया नीचे, तो -y हो गया। तो आप यहाँ पर ये है, इसको मैंने यहाँ एंटी क्लॉक घुमाया। अब यदि आप क्लॉक घुमाएंगे तो जो y ऊपर प्लस था, अब y कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस लिख दिया। x में कोई भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। cos -θ तो cos θ ही होगा।
इसी तरीके से आप चाहें तो tan की वैल्यू लिख सकते हैं। सो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, y/x। यदि आप यहाँ पर tan माइनस थीटा लिखेंगे तो -y/x हो जाएगा। क्यों -y/x हो जाएगा? क्योंकि y माइनस में है। सो tan माइनस थीटा विल बी इज इक्वल टू -tan थीटा। सो आप इनको ये फार्मूले ध्यान रख सकते हैं। सो क्या वैल्यू हो गई निगेटिव एंगल के लिए? देयरफॉर वी गॉट sin माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड ये यहाँ से हटा देते हैं और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर क्या लिख सकते हूँ, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप याद रख सकते हैं इसको आसानी से। सो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin माइनस 60। आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर sin माइनस 60 कितना लिखेंगे, -sin 60 ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब आप वहाँ से देख सकते हैं तो -√3 हो गया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ बता सकते हैं। सेकंड फाइंड cos -30। सो सॉल्यूशन में cos -30 तो cos 30 ही होगा और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो ऐसे इस तरीके से हम sin थीटा cos थीटा की निगेटिव वैल्यू की निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपका फर्स्ट तो बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल। अब हमें पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम 3 क्लास में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। बेसिक आइडेंटिटी, कोफंक्शन आइडेंटिटी एंड पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। सो ठीक है, इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट है बेसिक आइडेंटिटी। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, कवर हो रखा है। अब आप यहाँ ज़रा समझिए कि इस बेसिक आइडेंटिटी का क्या मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने। और ये कितना है, सपोज x है, बेसिक आइडेंटिटी x है, ये एंगल सामने, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो आप sin x की वैल्यू p/h लिखे थे। तो इसका cosec x की डेफिनेशन कितनी थी, cosec x विल बी इज इक्वल टू h/p। सो देयरफॉर बेसिक आइडेंटिटी क्या हो गई, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x। ये बेसिक आइडेंटिटी हो गई साइन और cosec की, हम पहले देख रखे हैं। इसी तरीके से आप जो है cos और sec लिख सकते हैं। तो यदि आप sec x की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/cos x के। और इसी तरीके से यदि आप cot x लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 1/tan x। तो साइन और cosec एक दूसरे के उल्टा हो गए, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और cot और tan। तो ये आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। हमें 3 पता है तो हम बाकी भी 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिक आइडेंटिटीज़ हो गई। बेसिक आइडेंटिटीज़ के बाद अपने को इसमें कौन सा लेना है, को फंक्शन आइडेंटिटीज़। सो को फंक्शन आइडेंटिटीज़ देख लीजिए आप। को फंक्शन आइडेंटिटीज़, को फंक्शन आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया
और इसको एंगल थीटा लिख दिया, तो ये तो 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आप को फंक्शन आइडेंटिटीज देखिए, मैं कुछ साइड के नाम दे सकता हूँ यहाँ पर। सपोज़ मैं जो है इसको, इस साइड को तो x नाम दे देता हूँ, इसको y नाम दे देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ r, ऐसे मैंने नेमिंग कर दिया। सो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख करके साइन थीटा की वैल्यू लिखिए। साइन थीटा क्या बताया गया था, p/h, तो कितना है, थीटा के सामने x है, सो इट इज़ x/r। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो जब ये 90 माइनस थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली ये साइड तो परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई, और cos होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर x है तो x/r हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल है, x/r के, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, x/r के। इसलिए यहाँ पर क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे बता सकते हैं। तो को फंक्शन आइडेंटिटीज हो गई हमारी, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा। सो ये तो फर्स्ट मैंने मान लिया। सेकंड आप इसी तरह लिख के देख लीजिए, cos थीटा की जो वैल्यू है ये आ जाएगी y/r। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा ले लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा जब आप लिखेंगे तो ये y/r ही आएगा। सो यहाँ से क्या चीज़ आपको प्राप्त हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थर्ड, इसी तरीके से आप tan थीटा लिख डालिए। सो tan थीटा आप जब लिखेंगे तो tan थीटा, थीटा के सामने वाली साइड x है तो परपेंडिकुलर हो गई, सो परपेंडिकुलर बाई बेस। सो अब आप यहाँ पर और cot 90 माइनस थीटा लिखिए, तो cot 90 माइनस थीटा, सो यदि tan थीटा p/b है तो वो b/p होगा, तो 90 माइनस थीटा इसके सामने है तो x/y हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे बताया जा सकता है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, साइन cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा। तो ऐसे अब हम इन जो है को फंक्शन आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं। बहुत लॉजिकली निकल गया, हमने एक एंगल को यहाँ पर थीटा लिया तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। जो एंगल लेते हैं उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, जो दूसरी बच जाती है वो बेस कहलाती है, और 90 वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा जो है वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज ही होगी। तो को फंक्शन आइडेंटिटीज हो गई। तो निगेटिव एंगल सीख गए हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी हो गई, को फंक्शन आइडेंटिटी हो गई। अब अपने को पाइथागोरियन आइडेंटिटी सीखना है। ये सब फार्मूले हैं जो हमें याद रखना है। मैंने आपको ये कैटेगरी वाइज लिखा दिया है जिससे ये आप ध्यान रख सकें। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, सो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ में के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे। सो ये मैंने आपको शुरू में पहले ही इनिशियल लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था। सपोज आई टेक दिस एंगल टू बी थीटा। अब आप देखिए इन साइड्स के हम नेमिंग कर सकते हैं या हम उनके x, y, z वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो सपोज मैं इस वैल्यू को तो a लिख लेता हूँ, इसको b लिख लेता हूँ, इसको c लिख लेता हूँ। कोई भी नेमिंग कर सकते हैं हम, कोई ऐसी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि यदि मैं इसको कुछ नेमिंग कर दूँ a, b और ये c। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया गया था
कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। याद होगा हमें ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए हमेशा ट्रू होगा। हम जो है हमारे पास तीन साइड्स हैं ABC या AB BC एंड AC, हम इसके सिंबल्स के फॉर्म में लिख दे रहे हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारी बेसिक पाइथागोरियन आइडेंटिटी आ गई। अब आप देखिए, इसको मैं किसी एक से डिवाइड कर देता हूँ, तो सपोज़ डिवाइड बाई C स्क्वायर कर देता हूँ, तो आप देखिए क्या हो गया, C स्क्वायर बाई C स्क्वायर, A स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई C स्क्वायर। C स्क्वायर बाई C स्क्वायर इज़ 1, यहाँ A बाई C का स्क्वायर, और ये कितना हो गया B बाई C का स्क्वायर। अब आप देखिए है क्या चीज़ ये, A बाई C क्या है, थीटा के सामने साइड कौन सी A, तो A इज योर परपेंडिकुलर एंड C इज योर हाइपोटेन्यूज, तो A बाई C तो ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा कितना होता है P बाई H। सो आप यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे, सो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं A, ये कितना हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, एंड B बाई C, B इज योर बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस थीटा है, सो ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हमारी आइडेंटिटी बन गई। क्या चीज़ हो गई, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं हम। तो दिस इज़ योर बेसिक आइडेंटिटी। तो ये पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें ऐसे करना है कि हम A से डिवाइड करके देख लेते हैं, और भाई तीन टर्म है हमारे पास, तीन साइड्स हैं A B C, तो एक बार मैंने C से डिवाइड किया, आप एक बार A से डिवाइड करेंगे, एक बार B से डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ सेकंड में, हमारे पास तो वही फार्मूला था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर, तो C स्क्वायर से डिवीजन हो रखा है। नाउ आई वांट टू डिवाइड बाई A स्क्वायर, A स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो B गेट A स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सो A स्क्वायर बाई A स्क्वायर दिस इज 1 एंड दिस इज B बाई A स्क्वायर एंड दिस इज C बाई A स्क्वायर। सो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, B बाई A, B बेस बाई परपेंडिकुलर, दिस इज कॉट थीटा। सो ये सब आप पीछे से अब देख लीजिए, 1 प्लस यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और C बाई ए, C बाई ए, C इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा कितना होगा A बाई C, तो कॉसेक थीटा कितना होगा C बाई ए, है ना, साइन थीटा भी हमें लिखा था ना A बाई C, तो उसका उल्टा C बाई ए, तो कॉसेक थीटा हो गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह नेक्स्ट वाली आइडेंटिटीज जो है हमारे पास, ये मैं क्या लिख दूंगा, डिवाइड बाई B स्क्वायर बचा है केवल, सो डिवाइड बाई B स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर A स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। सो ये तो 1, ये तो A बाई B हो गया। अब आप देखिए A बाई B क्या चीज़ है, P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा हो गया। सो ये हुआ कितना, tan थीटा स्क्वायर, ये 1 एंड C बाई B, C बाई B, तो बेस और हाइपोटेन्यूज है, बट हाइपोटेन्यूज बाई बेस है तो इट इज़ sec स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर we can write 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ऐसे बताया जा सकता है। सो डिवाइड बाई B स्क्वायर। सो हमारे पास तीन आइडेंटिटी हो गए, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा, इससे इधर लिखे साइन स्क्वायर थीटा बस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
दूसरी कौन थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये दिस इज थर्ड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। सो अब ये हमारी जो है पाइथागोरियन आइडेंटिटी कवर हो गई। तो ऐसे करके हम इन आइडेंटिटीज़ को याद रखेंगे। ये सारे फार्मूले हैं, इनको अपने मैंने आपको बेसिक बात समझा दी कि आ कैसे रहे हैं, हम कैसे बहुत बेसिक लेवल से इनको सोच करके बता सकते हैं। निगेटिव एंगल के लिए आपको क्या बताया कि यदि आप थीटा उधर ले रहे हैं और आपको माइनस थीटा चाहिए तो आप एंटी क्लॉक गए तो क्लॉक आना होगा, तो वाई प्लस की जगह वाई क्या हो गया माइनस हो गया। तो जब आप निगेटिव एंगल लेंगे तो केवल वाई का साइन चेंज होगा। वाई दो जगह आता है, साइन में आता है और टैन में आता है, तो साइन और टैन के साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आपको ये कुछ वैल्यूज़ बता दिया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीख ली, बेसिक आइडेंटिटी, को फंक्शन आइडेंटिटी एंड पाइथागोरियन आइडेंटिटी। पाइथागोरियन आइडेंटिटी 3 है, क्यों 3 हम बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास साइड से 3 है, साइड ए, साइड बी, साइड सी। तो एक बार मैंने ए से डिवाइड कर दिया, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक बार सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इन सब के यहाँ पर फार्मूले हमें याद हैं। ये फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर हम अभी दोबारा लिख सकते हैं इनके। जैसे आप साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए बाई बी। कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, ए बाई बी नहीं, साइन थीटा इज़ योर ए बाई सी और ये बी बाई सी हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा लिखना चाहें तो टेन थीटा किसके इक्वल है? ए बाई बी। अब कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा, कितना? बी बाई ए। फिर आप सेक थीटा लिखना चाहेंगे तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सी बाई बी। और यदि आप कॉसेक लिखना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होगा सी बाई ए। तो सारी आइडेंटिटी आपने लिख लिया। अब इन आइडेंटिटीज़ को आगे के क्वेश्चन में पुट कर दीजिए आप, बस। तो ऐसे आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से समझ करके लिख सकते हैं। अब आप आगे देखिए, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सो ये आपको याद रखना है। इनका डेरिवेशन नहीं करा रहा, वेक्टर से डिराइव कर सकते हैं, ट्रायंगल से डिराइव कर सकते हैं। सो आगे है सम एंड डिफरेंस, सम डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ज़्यादा नहीं है, 3-4 फार्मूले हैं। ये मैं अब आपको डिराइव नहीं करा रहा। कई तरीके हैं मैथमेटिक्स में इनको डिराइव करने के। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद थर्ड है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे आप बता सकते हैं ना। एंड फोर्थ है कॉस ए माइनस बी, तो आप कैसे बता सकते हैं? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan, so tan a प्लस बी, so tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a tan b। अब मान लेता हूँ मेरे को यहाँ पर क्या करना है, tan a माइनस बी लिखना है, तो b की जगह माइनस बी लिख दीजिए बस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। सो टोटल ये 6 फार्मूले हो गए। ये केवल 3 फार्मूले से डिराइव हो जाते हैं। सो मैं इनका डेरिवेशन नहीं बताया क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो उधर मैंने आपको सारी बातें फंडामेंटली सिखा दिया था कैसे आ रहे हैं। अब ये 3 फार्मूले याद रखिए। एक साइन ए प्लस बी का याद रखिए, तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद आप कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद रखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद आप याद रख लीजिए tan ए प्लस बी का, प्लस वाले याद रख लीजिए,
तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan। इनका बहुत ज़्यादा काम तो हमारा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फिज़िक्स पढ़ते समय कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने में हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो एकदम हम इन्हें निगलेक्ट करके नहीं पढ़ सकते हैं, आगे काम पड़ेगा ही पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम आने वाली बातें नहीं हैं। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस, अब मान लो मेरे को साइन ए प्लस भी नहीं लिखना है, साइन ए माइनस भी लिखना है, तो बी की जगह आप माइनस भी लिख दीजिए। तो आपके फार्मूले में कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए, और वहाँ पर ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ नॉट थीटा, ये बी है यहाँ पर, सो ये बी लिख दिया मैंने। तो ऐसे जो है इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। सो हमारे सम वाले जो क्वेश्चन थे, सम वाले सभी क्वेश्चन हमने लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अब इनसे हम डबल एंगल आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं। सो डबल एंगल आइडेंटिटी निकालने के लिए, डबल एंगल आइडेंटिटी का मतलब है साइन 2a कॉस 2a और tan 2a। तो ये जो हमने पढ़ा है इन्हीं में से जो वैल्यू आएगी हमारी डबल एंगल आइडेंटिटी। सो डबल एंगल आइडेंटिटी में मेरे को क्या क्या लिखाना है आपको, साइन 2a कॉस 2a और tan 2a, इनकी वैल्यू निकालना है। सो आप देखिए इजी है, पहले आप लिखिए साइन a प्लस बी, ये भी मैंने आपको सिखाया है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यहाँ बता दिया था। अब हम जो है b को भी a लिख देते हैं। साइन 2a कब मिलेगा, साइन 2a इज़ साइन a प्लस a। सो आप देखिए यहाँ पर मेरे को साइन 2a निकालना है, तो इस साइन 2a को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, साइन a प्लस a, ये लिख दिया। अब साइन a प्लस a को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसी के आगे आप बता सकते हैं कितना, साइन a कॉस a, पढ़े ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो अब यहाँ कॉस a और साइन a दोनों एंगल, तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे सो दिस विल बी इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। सो ऐसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं। सो साइन 2a की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 साइन a कॉस a, ये आ गया, 2 साइन a कॉस a आ गया। सिमिलरली आप जो है कॉस 2a की वैल्यू लिखेंगे, कॉस 2a कितना लिखा जा सकता है, कॉस a प्लस a, कॉस a प्लस a। अब कॉस a प्लस b का फार्मूला कितना था, कॉस a कॉस b, तो यहाँ था कॉस a कॉस b, b की जगह a है, माइनस साइन a साइन b, तो साइन a और b भी a है, तो साइन a साइन a हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, कॉस a इंटू कॉस a, कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस साइन स्क्वायर a। सो ऐसे हम बता सकते हैं। सो कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ आ गया कॉस 2a की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसके कॉस 2a के हम और भी फार्मूले कन्वर्ट करके बता सकते हैं आपको, है ना। जैसे मैंने अभी आपको उधर बताया था, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना था, 1 था। अब मेरे पास यहाँ पर फार्मूला कितना भी मैंने डिराइव किया, कॉस 2a का, कॉस 2a का डिराइव किया था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। देखिए अब यहाँ कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब मैं कॉस स्क्वायर को हटा देता हूँ। सो आप देखिए यहाँ से ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ले जाएंगे। सो कॉस स्क्वायर की जगह पर ऊपर आइडेंटिटी से मैं कितना लिख दूंगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर है। ये मेरे को लगता है आ गया होगा आपको समझ में। ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है, 1। यदि मैं यहाँ केवल साइन स्क्वायर लिखाना चाहूँ तो कॉस को उधर ले जाऊँगा, तो साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। और यदि मैं कॉस स्क्वायर a लिखना चाहता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a की। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर a को रिप्लेस किया है,
सो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कितना लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सो एक कॉस 2a का एक रिजल्ट और आपके पास आ गया। सो ऐसे बताया जा सकता है। सो दिस इज़ योर कॉस 2a। एंड फिर से अगेन आप जो है देख सकते हैं। सो लेट अस सी अगेन। कॉस 2a की जो वैल्यू है वो कितनी लिख पा रहे हैं आप, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने कॉस स्क्वायर को तो देखिए रिप्लेस कर दिया था, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह कितना लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सो ऐसे जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने आज आपको टू एंगल वाली जो है ये चीज़ें यहाँ पर आपको सिखा दिया है। अब एक हमारे पास और बचता है, साइन का सिखा दिया, साइन 2a हो गया, कॉस 2a हो गया। अब हमारे पास कौन सा बचता है, tan 2a और बचता है। तो थर्ड में यहाँ पर tan 2a से किसके इक्वल हो जाएगा tan a प्लस a। सो tan a प्लस b का फार्मूला क्या बताया था, tan a प्लस tan b। सो tan a प्लस tan b, b तो है नहीं उसकी जगह वही है, tan a प्लस tan a हो गया। tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। सो 1 माइनस tan a इंटू ये भी tan a हो जाएगा। सो tan a प्लस tan a इज 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से आप tan 2a की वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे ही आप sin 3a और cos 3a भी बना सकते हैं। तो sin 3a को कितना लिख सकते हैं, sin 2a प्लस a। इसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए sin a प्लस b का, sin 2a हमें आ गया है। इसी तरीके से आप cos 2a निकाल सकते हैं और tan 2a आ गया, फिर cos 3a एंड tan 3a। सो मैंने आज आपको कई सारे आइडेंटिटी के फार्मूले बता दिए। ये सारे रिज़ल्ट बाय प्रैक्टिस हमें याद होने चाहिए। तुरंत फिजिक्स पढ़ते समय इन सभी का काम पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इनका काम तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आप आज के लेक्चर में बस आप इतनी प्रैक्टिस करके याद रखिए। अगले लेक्चर पे इन पे मैं आपको क्वेश्चन लगाने सिखा दूँगा।